दोस्तों अभी मैं जीन पियाजे पर वीडियो बना रहा हूँ और उनके जितने भी स्टेज हैं उनके हर स्टेज के बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महत्वपूर्ण थॉट है, इस पर मैं फोकस कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह की समस्या क्रिएट ना हो। एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, आपके दिमाग में परमानेंट सेट हो जाएगा। तो आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, वो बात करेंगे प्री ऑपरेशनल स्टेज के बारे में। पूर्व संक्रियात्मक जो उसका स्टेज है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें उसका जो उम्र होता है 2 से 7 वर्ष के अंदर होता है, और 2 से 7 वर्ष की अगर बात करें तो इसको आलोचना भी हुआ था जीन पियाजे का, तो लेकिन हम आलोचना पर अलग वीडियो बना रखे हैं, आप देखेंगे उसको। तो प्री ऑपरेशन स्टेज के अंदर 2 से 7 वर्ष के अंदर जो बच्चे होते हैं, और जीन पियाजे के अनुसार उन्होंने क्या बोला कि इस बच्चे में क्या क्या चीज़ होता है, उस सारे थॉट्स को आप ध्यान से रखें। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था और प्री ऑपरेशनल स्टेज। कहते हैं कि इस स्टेज के अंदर अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर सबसे बड़ी चीज़ आ जाए, सिंबॉलिक थॉट्स आ जाता है दोस्तों। कोई भी चीज़ उसके दिमाग में सेट हो जाता है, सिंबल बन जाता है, जिसको हम सिंबॉलिक थॉट्स बोलते हैं। सिंबॉलिक विचार आ जाता है उसके अंदर, जिसके थ्रू अपने आप को डेवलप करने में वो आसानी महसूस करता है। जैसे आप देखेंगे सिंबॉलिक थॉट का मतलब करेंगे, जैसे बच्चे, छोटे बच्चे को देखेंगे आप कि चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, ठीक है। ये जैसे झाड़ू पकड़ लिया, या कोई डंडा उसको मिलता है, डंडा पकड़ लिया बीच में, या कोई गमछा या कोई टॉवेल उसको मिलता है, तो वो अपने लगा करके जंग में चल मेरे घोड़े टिक 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 टिक। हम लोग भी बचपन में खेला करते थे। तो ये जो सिंबॉलिक थॉट्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का एक महत्वपूर्ण पॉइंट में आता है दोस्तों। दूसरा है कि अगर बात करें कलेक्टिव मोनोलॉग होता है। कलेक्टिव मोनोलॉग का मतलब सामूहिक एकालाप। बच्चे देखेंगे कि एक जगह बैठ करके खेल भी रहा है और अपने आप से वार्तालाप भी कर रहा है, ठीक है, और वार्तालाप कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं सामूहिक एकालाप। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो बच्चे के अंदर कहते हैं कि रिवर्सिबिलिटी, तो इरिवर्सिबिलिटी का गुण जो है इस स्टेज में नहीं रहता है बच्चे के, जिसको हम अपलटावे का गुण कहते हैं। जैसे 4+5 को अगर बच्चे को कहते हैं कि 9 होता है, तो 5 को +4 कर देंगे, तो ये जो है ये बच्चे को करने में कठिनाई महसूस होता है। कोई बच्चा विद्यालय गया और विद्यालय से वो वापस नहीं आ सकता है, ये चीज़ जो है और पालडेव का गुणों के अंतर्गत है। इरिवर्सिबिलिटी प्रॉपर्टी जिसके अंदर विद्यमान नहीं रहता है। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे दोस्तों एनिमिज्म की। कहते हैं 2 से 7 वर्ष के अंदर बच्चे के अंदर आप देखेंगे कि चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो, वो उसको सबको बराबर समझता है। अगर बच्चे को कभी बचपन में देखा होगा कहीं चोट लग गया किसी पत्थर से या किसी बेड से या किसी भी यूटेंसिल्स या किसी भी ऑब्जेक्ट्स, अगर चोट बच्चे को लग जाता है तो अगर उसको आप 4-5 बार कहिए कि अच्छा तेरे को मारा है, लो मैं मारता हूँ, 3-4 बार ऐसे अगर मार दिया तो बच्चे जो है समझ जाता है कि मुझे जो चोट लगा वो उसको भी चोट लगा है। इसी को बोलते हैं एनिमिज्म, यानी जीववाद। तो बच्चे के अंदर जीववाद का गुण रहता है, इसके अंदर सजीव और निर्जीव चीज़ को एक ही चीज़ समझने का प्रयास करता है। उसके बाद है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होता है दोस्तों। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग का मतलब होता है कि त्रुटिपूर्ण तर्क देता है बच्चे। कोई भी एग्जाम्पल दिया और बच्चे का जो एग्जाम्पल होता है वो परफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलता है, उसको हम त्रुटिपूर्ण तर्क कहते हैं या त्रुटिपूर्ण रीजनिंग कहते हैं। ये आपको इस स्टेज में देखने को मिलता है। उसके बाद है कि बच्चे के अंदर देखेंगे कि ईगोसेंट्रिक, अहम केंद्रित गुण आ जाता है, अहम हो जाता है बच्चे के अंदर कि जो मैं कहता हूँ वही बात सही है, दूसरा कोई भी आदमी कहता है उसकी बात सही नहीं है। कहने का मतलब कि दूसरे के परिप्रेक्ष्य को नहीं समझ करके खुद को, अपना ही परिप्रेक्ष्य को दूसरे के सामने में प्रस्तुत करना, वही आपको ईगो सेंट्रिक कहलाता है। ये गुण बच्चे के अंदर रहता है और होता भी। आपने इस चीज़ को प्रशिक्षण किया होगा, कुछ को अपने प्रोस्पेक्टिव से
कोई भी चीज़ है वो अपने प्रोस्पेक्टिव से ही देखता है, दूसरे के प्रोस्पेक्टिव से उसको कोई मतलब नहीं होता है। उसके बाद सेंट्रेशन का गुण, सेंट्रेशन का मतलब एक ही पहलू को देखना है दोस्तों। अगर वो ऊंचाई को देख रहा है तो ऊंचाई को ही देख रहा है, उसको लंबाई से कोई मतलब नहीं है। अगर लंबाई को देख रहा है तो चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है उसको। जिस प्रकार एक बोतल में पानी रख दीजिए और एक जो है बॉल ले लीजिए, उसमें पानी रखिए, तो बच्चे कहेगा कि और इक्वल ही पानी रहेगा। लेकिन बॉल क्योंकि हाइट को देख रहा है तो कहेगा हाइट वाला में ज़्यादा पानी होगा और इस वाले में कम पानी होगा। तो ये आपको देखेंगे तो सेंट्रेशन की कमी कम होती है बच्चे। उसके बाद है आपको लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण का अभाव। वो बच्चे समझ नहीं पाता है कि अगर एक बर्तन में एक पानी देंगे और दूसरे बर्तन अगर बड़ा है या छोटा है पानी रखेंगे तो उसमें डिफरेंस करना उसको मुश्किल हो जाता है। संरक्षण के अभाव के अंतर्गत ये आता है, ये पॉइंट आएगा आपको इस चीज़ का। उसके बाद है सीरिएशन। उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को सीरीज नहीं लगा पाता है। अगर एक बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, तो सीरिएशन करने में उसको दिक्कत आती है। तो ये जो प्रमुख पॉइंट थी दोस्तों 7 या 8 पॉइंट, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है आपको जिन पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर। और ये स्टेज बहुत महत्वपूर्ण है। इस स्टेज को अगर समझ लिए तो आप ये मान लो कि पियाजे के सारे स्टेज को आपने समझ लिया, क्योंकि यही एक स्टेज है जिसकी आलोचना हुई है। तो दोस्तों वीडियो को देखें और हर पॉइंट को ध्यान में रखें और अपना जानकारी प्राप्त करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।